हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत से पढ़ेंगे और बेसिक से बनाते हुए एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का जो चैप्टर है वो हर एक एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं इस बात को। एचसीएफ और एलसीएम को बनाने का जो सही तरीका है वो चीज़ आपको जानना चाहिए। बेसिक जो तरीका है उसको भी जानना चाहिए और बेसिक से एडवांस तक हम कैसे जाएंगे इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ये वीडियो हमारा पार्ट बाय पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक को कवर करेंगे, तो इस पार्ट को, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि बेसिक जब समझेंगे उसके बाद ही हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों के बारे में जान लेना। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों को साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको दोनों का जो सिमिलैरिटीज है और जो डिफरेंस है दोनों आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है हाईएस्ट, इसमें लोवेस्ट, कॉमन दोनों में कॉमन है। देखिए कॉमन वर्ड भी है और दोनों में कॉमन भी है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है दोनों जगह पे वो सेम चीज आपका अवेलेबल हो, वो कॉमन हो गया। अब देखिए एक में फैक्टर है और एक में मल्टीपल है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है वो एक संख्या जो जिस जिस के नंबर से वो डिवाइड हो। जैसे कि अगर हम 8 लिख रहे हैं तो ये 8 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, वो नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 8 1 से डिविजिबल है पूरी तरह से, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। मतलब ये सारे नंबर्स जो हो गए ये 8 के क्या हो गए? 8 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, जिसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं हिंदी से। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है जो नंबर किसी नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कोई भी नंबर। जैसे कि अगर 8 का ही हम लोग एग्जांपल ले तो 8 से विभाजित होने वाला पूरी तरह से विभाजित होने वाले कौन से नंबर से? एक 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस तरह से ये अनलिमिटेड तक चलता रहेगा। तो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, आपको फैक्टर और मल्टीपल्स में अंतर समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या नजर आ रहा है कि फैक्टर जो होगा किसी भी नंबर का वो या उस नंबर से छोटा होगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा है। देखिए 8 से एक 8 आ रहा है जो इक्वल है, बाकी सारे नंबर्स क्या है? छोटे हैं। 4 2 1 जो भी है उस नंबर से छोटे होंगे। और जो मल्टीपल है, मल्टीपल क्या है? या तो इक्वल होगा एक नंबर जो 8 है, खुद का मल्टीपल होता है, और बाकी नंबर उससे बड़े होंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, फैक्टर और मल्टीपल में। ठीक है, और क्या है देखिए, अब समझ लीजिए कि 8 का हमने और 12 का हमने निकालना है मल्टीपल। ठीक है, अब एलसीएम हमें यहां से कैसे मिलेगा? एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों में क्या ऐसा कॉमन नंबर से कॉमन मल्टीपल क्या है जो दोनों में है और सबसे छोटा है, उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। अब देखिए जैसे 8 का अगर हम लोग मल्टीपल निकालेंगे तो क्या होगा? 8 दूसरा, 16 दूसरा, 24 अगला, फिर हो जाएगा 32, फिर 40 हो जाएगा, 48। इस तरह से ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अगर 12 का हम लोग ले तो 12 का लेंगे तो 12 का टेबल हमको पढ़ना पड़ेगा, उसी का मल्टीपल होता है, तो ये चलता रहेगा। अब हमें एक चीज देखना है कि कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं दोनों टर्म में। तो कॉमन हमारे पास सबसे पहला कॉमन आ रहा है 24, फिर आ रहा है 48, आगे भी आएंगे। तो जो कॉमन तो मिल गया हमको, जो यहाँ टर्म कह रहा है कॉमन, वो कॉमन तो मिल गया। अब लोवेस्ट कॉमन होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा।
मतलब कह सकते हैं 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही सबसे छोटा कॉमन है जो दोनों में नंबर है, जो दोनों में है और सबसे छोटा है, मल्टीपल भी है। ठीक है, अब बारी आता है एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर को हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर हम 8 और 12 का अगर फैक्टर निकालना चाहें, 8 और 12 का फैक्टर निकालना चाहेंगे तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अगर 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 4, उसके बाद 6 और 12। अब यहां पे देखिए, यहां पे कॉमन, इसमें भी एक टर्म है कॉमन, तो यहां से हमें कॉमन देखना है। तो क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, उसके बाद कोई नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है हाईएस्ट। अब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो कॉमन होगा, तो यहाँ पे 4 दोनों में कॉमन तो है और सबसे बड़ा भी है, यानी कि 8 और 12 का एचसीएफ हम क्या कहेंगे, 8 और 12 का एचसीएफ हम कहेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और एलसीएम हमारा क्या था, एलसीएम था हमारा 24। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि एचसीएफ और जो एलसीएम होता है किसी एक नंबर का, वो दोनों एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल होते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल होगा 24 और 24 का फैक्टर क्या है, 4 तो है ही, क्योंकि 24 के टेबल में 4 आता है। अब हमें एक चीज ऐसे समझना है, आपको जानकारी भी होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक फॉर्मूला भी यहां से हमारा निकल के आता है, जैसे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब देखिए इससे क्या मिल रहा है, इससे हमारा जो दो नंबर्स थे इनका जो मल्टीपल होगा, जैसे हमने 8 और 12 करा था ना, दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, तो दो नंबर हमारे पास 8 और 12 है, इनका जो मल्टीपल होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होगा। एलसीएम क्या आया था आपका, एलसीएम हमारा आया था 24 और एचसीएफ आया था 4। अब इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, इसका रिजल्ट 96 आ रहा है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका भी रिजल्ट 96 आएगा। मतलब यहां से आपको एक चीज सीखने को ये मिल रहा है कि जो भी दो नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उसका हम लोग इस तरह फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि पहला नंबर गुने दूसरा नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा चीज इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया फैक्टर मेथड से, एलसीएम का भी एक तरीका हो गया, मल्टीपल मेथड से कॉमन निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने का जो सटीक तरीका होगा उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे अभी हमने एक नंबर रखा है 16 और 24, सपोज करिए इसका हमको एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों का हमें कॉमन निकाल के हमें करना है। अब देखो एचसीएफ निकालने का तरीका दो तरीका होता है, एक होता है डिवीजन मेथड, आप लिखते चले इसको डिवीजन मेथड, और दूसरा फैक्टर मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड क्या होता है, जिसको हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से, स्कूल में हमें डिवीजन मेथड से ही एचसीएफ निकालने के लिए सिखाया जा रहा था। चलिए ठीक, अब हम अगर 16 और 24 का डिवीजन मेथड से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पहले 16 को 24 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 को 16 से डिवाइड करेंगे। अब हम रिजल्ट क्या आ रहा है, 16 1 जा 16। ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 को यहाँ रखेंगे, कितना बार में होगा 2, पूरी तरह से ये कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स जो नंबर हमारा आ रहा है वो 8 आ रहा है। हम कह सकते हैं 16 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8। ठीक है, एक तरीका होता है फैक्टर मेथड, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नजरिए से सबसे बेस्ट मेथड है। इसको हम लोग निकालने का तरीका कैसे देखें, 16 है और 24 है, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अब आपको देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन टर्म क्या है इसमें, सबसे बड़ा कॉमन टर्म आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे बड़ा कॉमन टर्म आपको इसमें 8 नजर आ रहा होगा। देखिए 8 से 16, 8 से 24,
अब 8 से 16 जाता है, 8 से 24 जाता है, तो कितना बार में? 8 2 बार में और 8 3 बार में। अब देखिए एचसीएफ हम किसे कहेंगे? जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही तो एचसीएफ होता है। यानी कि 8 यहाँ पे क्या है? एचसीएफ है। यानी कि जो नंबर कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, वो एचसीएफ हो गया। अब यहीं से हम एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है एलसीएम निकालने का, उस तरीका से अलग हम दूसरे तरीका से सीखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन लेते हैं, 2 लेते हैं, फिर 8 लिखते हैं, और यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6, फिर 2 2 3, बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा एलसीएम। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन हमने एचसीएफ निकालना सीखा। अब एचसीएफ निकालने सीखा तो इसी तरीका से, इसी को यूज करते हुए हम अब क्या करेंगे? एलसीएम को भी निकालेंगे। देखिए कैसे। अब हमने क्या करा था, यहाँ 8 को कॉमन लिया था, बाकी जो नंबर्स बच गए थे 2 और 3 अनकॉमन नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? कॉमन नंबर जो भी आए हैं, कॉमन नंबर को अनकॉमन नंबर से गुना कर देना है। जैसे कि 8 को बाकी जो अनकॉमन नंबर आया उससे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 या 48। ठीक है, ये 48 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया इस दोनों नंबर का। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। चलिए एक नंबर लेते हैं 56 और 72। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो, एक बार में आपको अगर समझ में नहीं आया कि सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा तो कोई बात नहीं है, आप छोटा से ही शुरुआत कर सकते हैं। आप 2 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और भी कॉमन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 2 भी और कॉमन नजर आ रहा है, तो फिर 2 को हम बाहर ले आएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 14, और यहाँ क्या बचेगा? 18। और भी कॉमन आएंगे, देखो और कॉमन आएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ले लेते हैं। अब क्या बचेगा? 7 और 9। अब यहाँ क्या कॉमन है? नहीं है। अब इससे हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। अब कॉमन नहीं निकाल सकते तो हमारे पास क्या नंबर रह गया एचसीएफ के लिए? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया एचसीएफ। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालने के लिए कहें तो, एलसीएम निकालने के लिए कहें तो बाकी जितना भी नंबर बचा है कॉमन के साथ आपको अनकॉमन को भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, 8 9 72 सतह जितना होता है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, 504 आपका हो गया एलसीएम। ये तरीका हम लोग यूज करेंगे एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का। ये तरीका जब आप सीखते हैं एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का, तो इस तरीका से बहुत सारा क्वेश्चंस हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीका को आपको समझना है और जानना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इतना बेसिक को जानने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे और यहाँ से सीखेंगे कि हम आगे बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को इसी तरीका से बनाते हुए कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ और एक टाइप, पहले टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए टाइप 1 के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए टाइप 1 के क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, अगर एचसीएफ और एलसीएम का हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो जब मैं आपको बेसिक रूल बता रहा था तब मैं
तब मैंने आपको एक चीज बताया था कि HCF जो होता है वो नंबर्स से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनसे वो छोटा होगा, नंबर्स बड़े होंगे। और एलसीएम जब निकालना रहेगा तो एलसीएम क्या होता है, नंबर से बड़े होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अपने दिमाग में डाल देना है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, एलसीएम क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दिमाग में, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन में कि एलसीएम निकालने के लिए कहा गया, तो सिंपली आपको इस ट्रिक को याद करके रखना है। ये ट्रिक नहीं है, ये तो आपको बेसिक चीजें आप समझ सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा छोटा होता है और एलसीएम हमेशा नंबर से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके रहेंगे एग्जामिनेशन में। यहाँ तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, ये सिखाने अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइप 1। एग्जामिनेशन में क्या होंगे, एग्जामिनेशन में आपके पास ऑप्शन रहेंगे। अब आपको देखना है कि ऑप्शंस बड़े हैं नंबर से या छोटे हैं। अगर छोटा रहेगा तो एचसीएफ निकालना है, बड़े रहेंगे तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। चलिए वो बाद में, जब एग्जामिनेशन बेस्ड हम क्वेश्चन बनाएंगे तब। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब डिविजिबल हो जाए, 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी। डिविजिबल होने का मतलब क्या है, कोई संख्या किसी के मल्टीपल में आएगा तभी तो वो पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। वेरी गुड। अब एलसीएम लेंगे तो वो संख्या हम वो जो संख्या आएगा वो 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 3 कॉमन है। 3 को बाहर ले लीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। चलिए एक चीज और आपको यहाँ पे सीखना है, मैंने बेसिक में ये चीज आपको नहीं बताया था। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जो कॉमन आ रहा था सबसे बड़ा कॉमन वो एचसीएफ था। लेकिन एलसीएम जब निकालेंगे, जब हमें एलसीएम निकालना रहेगा तो हमें क्या देखना है कि जो कॉमन आ रहा है वो तो ठीक है, तीनों नंबर से जो कॉमन आ रहा है वो 2 नंबर्स का मैंने बताया था। यहाँ पे 3 नंबर्स, 4 नंबर्स अगर रहेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि अगर 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स जो कॉमन निकल रहा है उसको तो निकाल ही लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी 2 नंबर से भी कॉमन निकल रहा है क्या। अगर 2 नंबर से भी कॉमन निकलेगा तो आपको उसको निकाल देना है एलसीएम में। ये खास करके आपका अप्लाई होगा एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं। एचसीएफ में सिर्फ 3 नंबर रहे या 4 नंबर रहे, अगर तीनों नंबर में कोई एक चीज कॉमन है तो आपको बाहर निकालना है, 4 नंबर में कोई एक चीज कॉमन है तो आपको बाहर निकालना है। यहाँ पे एलसीएम में आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एलसीएम आपको ये याद रखना है कि एक बार तीनों में अगर कॉमन है तो निकाल लेना है, बाद में आपको देखना है कि किसी 2 नंबर में भी अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको भी आपको बाहर निकालना है। बट यहाँ पे 4, 5 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया, 3, और अनकॉमन पार्ट जो है वो 4, 5 और 9 है। अब हम जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए कॉमन पार्ट को और अनकॉमन पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन पार्ट हमारा क्या है, 3, और अनकॉमन पार्ट है 4, 5 और 9। अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 180। अब देख सकते हैं 9 बजे 45, 45, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमन 9 ले लिया है। अगर 3 से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, 6 या 18 होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ कॉमन बाहर आ रहा है क्या। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 नंबर्स में भी आपको कोई कॉमन नजर आते हैं तो आपको उसको निकाल देना है। तो देखिए 4 और 6 में 2 कॉमन आएगा ही, तो 3 के साथ हम 2 को भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ 2 बचता है, 5 का 5 ही रह जाएगा क्योंकि ये अनकॉमन पार्ट था, इसमें कुछ कॉमन था ही नहीं। अब यहाँ पे 3, अब सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे नंबर्स हमारी एलसीएम निकालने के लिए काम आएंगे। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 5 या 15, 2 30, 2 60, 60 या 180। एलसीएम क्या आ गया, 180। अब आप हमको बताइए, इनकेस अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए कहता तो रिजल्ट क्या होता। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तब मैं जानूंगा कि आप एचसीएफ जो होता है वो अच्छी तरह से सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको देख लें। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो, सिर्फ नंबर को मैं चेंज कर रहा हूं, जो 12, 24 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए 12, 24 और 48 से विभाजित होने वाली वो छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो हमें फिर छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहा गया है, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक बड़ा कॉमन भी ले सकते हैं आप, कोई बात नहीं, जो तीनों में आता हो या 2 में आता हो। तो यहाँ पे हम 6 को ले लेते हैं कॉमन, 6 को लेते हैं, यहाँ तो 2 बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा। अब देखो फिर तो कॉमन निकल सकता है ना, इसमें कॉमन निकल सकता है। अब जैसे 2 कॉमन निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों में भी कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो कॉमन पार्ट को हम निकाल सकते हैं, 6 इंटू 2 इंटू फिर 2 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1 बचा आपका, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है। अब हम कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे, तो कॉमन नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 24 दूनी 48। अब देखो 48, इसको इतना सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं था। इस क्वेश्चन को देख के हम सिंपली, अगर एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं। अगर इस टाइप का बेसिक नंबर्स हमारे पास आ गए जो कि साफ साफ दिखता हो कि एक दूसरे का वो मल्टीपल है। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर को पकड़ लें आप, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 48 है। अब देखना है कि 48 बाकी तीनों से डिविजिबल है क्या, 12 से है, 12 चौके 48 और 24 दूनी 48। तो अगर दोनों से भी डिविजिबल है 48, सबसे बड़ा वाला नंबर, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसके लिए आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपको देखना है कि नंबर्स थोड़े बड़े हैं, कॉमन निकालने में दिक्कत हो रहा है, तब जाके आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाना है फर्स्ट टाइप के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टाइप 2 का जो क्वेश्चंस बनेगा वो सब मैं लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।